2025 को हम सब स्वयं को साक्षी मानकर ये संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के सपनों का भारत बनाने के लिए अपनी तन, मन, धन, ज्ञान और जान अर्पित कर देंगे। सम्मानित मेरे आदरणीय परिवार यहाँ जो बैठा है, आज एक नई पहचान निरंतर जो हमारे अशोक टकसालिया भाई देते चले आ रहे हैं, मैं उनका हौसला अफजाई करता हूं और बार बार इनसे विचारों पे मेरी बातें होती रहती हैं। साथियों, आज हम परम पूज्य बाबा साहब के पार्क में जितनी हमारी संख्या है वो बहुत कम है। पूर्व में हमारे वक्ता इस बात को कह भी चुके हैं। साथियों, मेरा नाम अमर कुमार आजाद है। मैं एक संगठन चलाता हूं जिसका नाम सामाजिक निर्माण श्रमिक फाउंडेशन रजिस्टर्ड है। जितने भी इस देश के अंदर श्रमिक भाई बहनें हैं, जो कानून एक्ट के अंदर जो भी वैधानिक अधिकार हैं, अगर सरकारें उनको देने में लापरवाही करती हैं, तो मैं अपने संस्था के बैनर के तले सरकार को यह बताने का काम करता हूं कि इन योजनाओं को आप समय पे दें और जो संविधान और कानून में समय दिया गया है उसके अंतर्गत दें। तो साथियों, मैं अपनी कुछ टीम के साथ यहाँ उपस्थित हुआ। जैसे मेरे भाई इब्राहिम अली जो मुस्लिम समाज से आते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ साथ हमारे राजकुमार लक्ष्मी जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ साथ हमारे दिल्ली से चलकर गए आदरणीय धर्मेंद्र गौतम जी का भी धन्यवाद करता हूं। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं उन साथी का करता हूं जिन्होंने बाबा साहब के निरंतर कारवां को आगे बढ़ाने के लिए ना धूप, ना छांव, ना ठंड, ना बरसात देखते हैं, तमाम समाज के बीच में पहुंचते हैं। और बहुत सारे आंदोलनों में मेरी उनसे काफी पुरानी मुलाकात है, परंतु अब जो दूसरी मुलाकात मेरी जो निखर कर आई है, मैंने उनको उनकी इस भावना को ध्यान में रखते हुए अपनी संस्था का, इस देश का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का मैंने अध्यक्ष इनको घोषित किया था। तो साथियों, अभी हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने गोलमेज सम्मेलन 1950 के संविधान पर भी चर्चा की है और आज के हालातों को देखते हुए उन पर भी चर्चा की है। तो साथियों, अब हमारे बीच में जो रखा हुआ है, हमारे एक उद्देश्य नारा ईवीएम, और इस पे हम थोड़ा सा चलेंगे और माननीय हमारे परम पूज्य साहब काशीराम की बात को थोड़ा सा फॉलो करेंगे। तो साहब काशीराम ने 1984 में एक नारा दिया था। वो कहा था कि अशोषित समाज के लोगों, 2 वोट तो नहीं रही पर 1 वोट के बारे में जरूर समझ लो। उन्होंने उस जागृति इतनी तेज फैलाई कि जब दलित जागा तो कांग्रेस हवाई हवा हो गई। जब दलित जागा तो कांग्रेस हवाई हवा हो गई। अब हम सबकी एक ड्यूटी है, हम सबका एक दृढ़ संकल्प है, यदि हमने इस पिछड़े समाज को जगा दिया तो वर्तमान में जो मनुवादी व्यवस्था के लोग बैठे हैं, ये उस दिन हवाई हवा हो जाएंगे। लेकिन हमें बहुजन समाज के साथ साथ हमें पिछड़े समाज को जगाना है, ये आप लोगों को सोचना है। ये सच है। तो साथियों, इसी पार्क में 2 अप्रैल 1918 को यहां प्रोग्राम हो रहा था, जो SC ST को खत्म करने के लिए इस सरकार ने षड्यंत्र रचा था। तो ये वही पार्क है। तो साथियों, मैं उस पर छोटी सी बात कहूंगा और अपनी बातों को विराम लगा दूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे वक्ता हैं यहां पर। उस आंदोलन में 2 अप्रैल 1918 में जो बहुजन समाज या पिछड़े समाज, ये जो बाबा साहब को थोड़ा सा पढ़ लिया हम लोगों ने, वो इस जंग में आए और जो नामर्द थे वो संग में गए। और ये जीता जाता मिसाल और एक प्रूफ आपके पास में कि हमारे 13 बच्चे शहीद हुए।
उन 13 बच्चों के शहीद होने पर चाहे 1300 हो जाए, 13,000 हो जाए, हम इस संविधान को और अपने अधिकारों को कम नहीं होने देंगे। ये फिर हम इसे भारत से संकल्प लेते हैं। तो साथियों, उस पूरे देश के अंदर जो ये आंदोलन चला, हमारे उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे शहीद हुए, एक अंकुर जाटव और एक अमरीश, जो मुजफ्फरनगर जिले से आते हैं। एक गोपी जी हैं भैया, वो भी शहीद हुए थे। तो साथियों, हमें जो काम करना है, हमें निरंतर काम करते रहना है। ये नहीं देखना है कोई हमारे पीछे आ रहा है, कोई चल रहा है, नहीं चल रहा, अपने मिशन को आगे बढ़ाते रहें। तो ऐसा मेरा आप सभी से ये अनुरोध है। तो साथियों, मैं और अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत सारे वक्ता यहां पर बैठे हैं। आप सबसे जय भीम, जय संविधान, क्योंकि हम आज संविधान की ताकत से यहां पर खड़े हैं। अगर वो संविधान नहीं होता तो हम यहां नहीं होते। तो साथियों, अपनी बातों को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत।